फूल ठारू फूलमाल लागे भारी सुंदर जिला भिन्न हेले कौन हैला परिचय परा ओडिशार परिचय परा यही उत्कलर ओडिशार युव समूह आज आपण आगे नारी सशक्तिकरण एक नाटक मंचस्थ करेंगे जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ये थीम की नहीं परिवेशन नाटकर संरचना सुश्री उपासना सतपथी परिवेशन करेंगे श्रीजुक्त श्रीराम राउतराय पुरी श्रीमान श्रुतिकांत पंडितरा केन्द्रापड़ा श्रीमान देवी प्रसाद महाराणा केन्द्रापड़ा सुश्री निवेदिता साहू गंजाम सुश्री आराधना सतपथी भुवनेश्वर। धन्यवाद। क्लब जाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, ये तो सब आम बात है। मुझे पता था ये सब एक दिन होना ही था। परिवार का सहयोग तो छोड़ो, यहाँ मेरा खुद का पति भी मुझे नहीं समझ रहा है। इसे तो अच्छा ही होता मैं विवाह ही ना करती। कहानी सुनना और सुनाना सभी को पसंद है। आइए आज भी एक कहानी सुनते हैं। कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होगी, पर आज की कहानी थोड़ी सी अलग है, जिसमें ना होंगे परियां, ना होंगे राजा, ना रानी, पर है एक राक्षस, विचार रूपी राक्षस, जिसके साथ युद्ध लड़ेंगे दो प्रज्ञापुत्रियां। यह कहानी है आपकी कहानी, हमारी कहानी, सभी समर्पित प्रज्ञापुत्रियों की कहानी। विचार क्रांति अभियान के स्थूल रूप पेशकश है एक कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है संघर्ष। उत्कल प्रदेश के दो समर्पित कार्यकर्ताओं के घर जन्म लिया दो नन्ही बच्चियों ने। माता पिताओं ने अच्छे संस्कार के साथ उनका लालन पालन किया। समय के साथ साथ दोनों लड़कियों ने मिशन की गतिविधियों में संलग्न होने लगी। गुरुवर के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और माता पिताओं के संस्कार से यज्ञ, संगीत, प्रवचन, कर्मकांड, बाल संस्कार शाला आदि मिशन के कार्य को निपुणता के साथ निभाने लगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे बच्चियां स्वावलंबी के साथ साथ विवाह के योग्य भी होने लगी। माता पिताओं ने उनके लिए योग्य पात्र ढूंढना प्रारंभ कर दिया। हर लड़की का एक सपना होता है कि उनको अपनी मनपसंद जीवन साथी मिले। वह दोनों भी यही चाहती थी कि उनके जीवन साथी केवल भौतिक जीवन में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका पूरी तरह से सहयोग करें। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा पिताजी, लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी नौकरी करता है। परिवार संभ्रांत और सुशिक्षित है। उनका अपना घर भी है, और क्या चाहिए। पिताजी, खान पान, आचार विचार कैसा है उनका? और वो लोग गायत्री परिवार से तो जुड़े हुए हैं ना? नहीं बेटा, सब कुछ अच्छा थोड़ी ना मिलेगा। देख बेटा, अब तू मना मत करना। तुम्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने के बाद मेरा इतना संबल नहीं है। हम इतने बड़े लोग नहीं हैं। बेटा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तो अब तू मना मत कर। पर पिताजी, वो गायत्री परिवार से नहीं है और मांसाहार भोजन करते हैं, तो मैं कैसे? बेटा, वह लोग सब जानते हैं। वह तुझे कभी भी मांसाहार के लिए मजबूर नहीं करेंगे। पर मुझे मेरी बेटी और गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर पिताजी, बस और कोई बहस नहीं। पिताजी तो मेरे बात ही नहीं सुन रहे हैं।
मैं एक बार अपनी सहेली से भी बात करके देखती हूँ। अरे बहन तुम, मैं तो अब तुम्हारे पास ही आ रही थी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं अच्छी ही हूँ। वैसे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, मुझे भी कुछ बताना था, पर तुम पहले बताओ, क्या बात है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। पिताजी बोल रहे थे लड़का अच्छा कमाता है, परिवार भी अच्छा है, और मेरे माता पिता को वो रिश्ता पसंद भी है। हाँ, मेरी स्थिति भी कुछ वैसे ही है। लड़का, घर बार सब कुछ तो अच्छा है, पर वो लोग गायत्री परिवार से नहीं है। हाँ, वो लोग मांस भी खाते हैं। पता नहीं मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी। वो बोले तुम्हें ही उनको बदलना पड़ेगा। बहन, तुम बताओ, क्या हम उनको बदल सकते हैं? क्या हम आगे भी ऐसे ही मिशन के कार्य कर सकेंगे? पता नहीं बहन, जो हमारे भाग्य में होगा और जो गुरुजी की इच्छा होगी वही होगी। दोनों सहेलियों की अच्छे से विवाह संपन्न हो गया। धीरे धीरे वह अपने पारिवारिक जीवन में उलझ कर रहने लगी। समय की चक्र ऐसे ही चलता गया। कुछ महीने बाद सभी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माँ बहनें और आत्मस्वरूप भाई बंधुओं को अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से हमारा सादर प्रणाम और भाव भरा आमंत्रण। आज के इस दिव्य अवसर पर आपके क्षेत्र में कलश यात्रा और पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आइए इस पावन अवसर पर सपरिवार योगदान करके अपने और अपने परिवार को देवत्व की दिशा में आगे बढ़ाएं। गायत्री यज्ञ हो रहा है। मैं तो जरूर जाऊंगी। ये घर, परिवार, नौकरी सब संभालते संभालते बहुत दिन हो गया। मैं यज्ञ में योगदान तक नहीं की हूँ। इस बार जो हो जाए, मैं यज्ञ में जरूर जाऊंगी। कहाँ गए थे? बाबूजी, मैं बताया तो था, आज हमारे घर के पास में ही गायत्री यज्ञ हो रहा था और मैं यज्ञ में भाग लेने गई थी। हाँ, बताया था। मुझे लगा तुम पूजा करने जाओगे और एक आधे घंटे में वापस आ जाओगे, लेकिन तुमने तो पूरा दिन ही वहाँ रह गए। बाबूजी, आपको तो पता है ना, मैं विवाह से पूर्व में यज्ञ परिचालना करती थी। इतने दिनों के बाद फिर से यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला तो बीच में से उठकर आने का मन नहीं हुआ। वैसे तो आज रविवार होने के कारण अवकाश भी था और मैंने घर का सारा काम खत्म करने के बाद में ही यज्ञ में शामिल होने गई थी। विवाह से पहले करती थी वो ठीक था, पर अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। परिवार के ऊपर ही ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पर बाबूजी, बस, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा जुबान बहुत चल रहा है। इतना ही हवन पूजा पाठ करना था तो शादी ही क्यों की, सन्यासिनी ही बन जाती। ये सब ढोंग हमारा घर पर आज से नहीं चलेगा। पिताजी ने जो बोल दिया सो बोल दिया। ध्यान रखना, यह बात दोबारा ना दोहराना पड़े। समय ना जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जो कभी यज्ञ परिचालना करती थी, आज वह खुद यज्ञ में भाग लेने के लिए भी प्रतिबंधित है। यह तो आपने देखा एक प्रज्ञापुत्री की कहानी। चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसकी सहेली के घर पर। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उसके जीवन में। चलो, अच्छा हुआ, अकेले ही सही इतने दिनों के बाद यज्ञ करके मन को सुकून मिला।
यज्ञ में बैठने के लिए सबने तो मना ही कर दिया। चलो प्रसाद ही दे देती हूँ। अरे आप कहाँ गए थे? अच्छा छोड़ो, ये लो यज्ञ का प्रसाद। हाँ वहाँ रख लो, बाद में देखेंगे। ये लो। ये क्या है? अरे आज संडे है ना, मैं मार्केट से आने के वक्त थोड़ा चिकन ले आया हूँ। आप अपने हाथों से इसको बनाकर खिला दीजिए। क्या मांस? अरे ये तुमने क्या किया? आपको अच्छे से पता है ना, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, ना ही बनाती हूँ। मैं तो इसको छूती तक भी नहीं। तो उसमें क्या है, आज बना लेते। खाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा था। क्लब जाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, ये तो सब आम बात है। मुझे पता था ये सब एक दिन होना ही था। मैं तो बोल रहा था इसका नौकरी ही छुड़वा दे। ये खुद कमाती है ना, अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है। मेरे बेटे को अपने हिसाब से नचाना चाहती है। अब मेरा बेटा तेरा हिसाब से खाना खाएगा? बाबूजी, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। पता नहीं इन बेजुबान जानवरों को मार के खाने में आप लोगों को क्या खुशी मिलती है। आप लोग इंसान हो या राक्षस? चुप करो। क्या बोला तुमने? हम राक्षस है? इतना ही तकलीफ है तो चले जाओ अपने पिता के घर। पूरे संडे ही खराब कर दी। गुरुजी, क्या कमी रह गई थी मेरी श्रद्धा में, मेरी समर्पण में, जो आपने मुझे जीवन के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या मांगा था आपसे? धन, दौलत, प्रतिष्ठा? नहीं ना, बस इतना ही तो प्रार्थना की थी, जीवन भर आपका कार्य कर सकूं, ऐसा एक परिवार देना जो मुझे मिशन के कार्य में सहायता कर सके। क्या ये मेरी गलती थी? बताइए ना गुरुजी, क्या ये मेरी गलती थी? परिवार का सहयोग तो छोड़ो, यहाँ मेरा खुद का पति भी मुझे नहीं समझ रहा है। इसे तो अच्छा ही होता मैं विवाह ही ना करती। कहाँ मैं नारी जागरण की बात किया करती थी, कहाँ मैं नारी के गायत्री अधिकार के बारे में समाज को बताती थी। आज मेरे खुद के हाथ बंधे हुए हैं बेड़ियों से। अभी तो परिस्थिति ऐसी हो गई है, जहाँ मैं यज्ञ परिचालना करती थी, आज यज्ञ में भाग तक नहीं ले सकती। ऐसे जीवन का क्या लाभ? बताइए गुरुजी, क्यों जीऊं मैं ऐसे जीवन? गुरुजी, मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने संघर्ष क्यों है? बोले ना गुरुजी। आपके होते हुए, बताए, आपके होते हुए ये लोग मुझे मार भी रहे हैं। आप कहाँ हैं गुरुजी? कहाँ हैं आप? अगर है तो चुप क्यों है? क्या बताइए, क्या आपको मेरे ऊपर दया तक नहीं आती? आपको दया नहीं आती? मैं आपके बताए हुए राह पर नहीं चल पाई, मेरे परिवार को मैं बदल नहीं पाई गुरुजी। आज आपकी बेटी हार गई, आज आपकी बेटी हार गई गुरुजी, आपकी बेटी हार गई। बेटा, इतनी जल्दी हार मान गई? सफर तो अभी बाकी है। परेशानियां तो होंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यही तो असली साधना है।
तुम सब हमारे शिष्य नहीं, अंग अवयव हो। इस कांटे भरे मार्ग पर चलने का सामर्थ्य तुम में ही है। तुम लोगों को ही समाज को सुधारना पड़ेगा और ये कार्य अपने घर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। सफलता पाना इतना आसान नहीं है। नए शिशु को पाने से पहले मां को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष तो हमने भी की थी, कठिनाइयां हमारे रास्ते में भी आई थीं। क्या हम हार मान गए थे? हमें पूर्ण विश्वास है तुम अवश्य कर पाओगे। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नव शिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। चंद्रगुप्त चाणक्य बदलते इसी तरह इतिहास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस। रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो। मूर्धन्यो जागो। मूर्धन्यो जागो। जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। हाँ, अब राम आए या ना आए, सीता बनना पड़ेगा। अकेले ही लव कुश को धर्म का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। कुंती बनकर अकेले ही पांडवों को धर्मयोग के साथ कर्मयोग का शिक्षा देना पड़ेगा। राक्षसों के बीच में रहकर भी कयाधु बनकर प्रहलाद जैसे महान आत्मा को जन्म देना पड़ेगा। अब सिर्फ परिवार नहीं, समाज सुधारने का समय आ गया है। नारी शक्ति अगर जाग जाए तो कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। यह दिखाने का समय आ गया है। देवियां देश की जाग जाएं अगर। देवियां देश की जाग जाएं अगर। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां। तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां। तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर। दंभ का दम निकलता चला जाएगा। दंभ का दम बस बहुत हो गया आपका। अब मेरी सहन की सीमा पार हो गई है। आपने और आपके परिवार ने मुझे बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया है। अब रोककर आइन की सहायता लेने को मुझे मजबूर मत करो। महाकाल उदंडता सही नहीं करते। अभी भी समय है, सुधार लो अपने आप को और गुरुसत्ता के शरण में आ जाओ। वीर संतान से कोख खाली नहीं। गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। वीर संतान से कोख खाली नहीं। गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। जननियां शक्ति को साध पाएं अगर। जननियां शक्ति को साध पाएं अगर। शौर्य शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा। शौर्य शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं
यह तो बस एक कहानी की छोटी सी झलक थी। न जाने ऐसे ही कितने बहनों की कहानी अनकही और अनसुनी रह गई है। कितनों ने जीवन भर संघर्ष तो किया और कितनों ने हार मान लिया, पर अब समय हार मानने का नहीं है, बल्कि परिस्थिति का सामना करके जीने का है। आज के समय में मिशन को सिर्फ समर्पित नहीं, समर्पित के साथ साथ संस्कारित और स्वावलंबी युवाओं का जरूरत है। मन में साहस और धैर्य लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पीछे गुरु सत्ता का हाथ है, क्योंकि हम किसी और के नहीं बल्कि स्वयं महाकाल के संतान हैं।